आरती बचपन से ही तेज तर्रार और जिज्ञासु लड़की थी। जब गांव के बच्चे खेल में व्यस्त होते तब वो अपनी माँ से कहती, माँ मुझे बड़ा अफसर बनना है ताकि लोगों को दूसरे के घर काम ना करना पड़े। लोग हंसते थे, अरे ये कोई सपना है, गांव की लड़कियां कहाँ अफसर बनती है, शादी करवा दो यही ठीक रहेगा। आरती जब स्कूल जाती तो कुछ लड़के उसे चिढ़ाते, उसे कमजोर समझते। खासकर एक लड़का संदीप यादव जो गांव के मुखिया का बेटा था, उसे अक्सर ताने मार, अरे वो अफसरनी जरा अपनी चप्पल ठीक से पहन के चल, कहीं उड़ ना जाए। एक दिन तो हद हो गई। संदीप ने सबके सामने उसकी किताबें छीन ली और बोला, लड़कियों को पढ़ने का नहीं चूल्हा चौका करने की जरूरत। आरती की आंखों में आंसू थे पर होठों पर मुस्कान। ठीक है संदीप, आज मेरी किताबें छीनी, कल तू मेरे ऑर्डर पे खड़ा होगा। अच्छा 10 तक आते आते आरती के पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी उस पर और उसकी माँ पर आ पड़ी। पैसे नहीं थे लेकिन हौसले थे। वह दिन में स्कूल जाती और शाम को बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती। माँ सिलाई करती। कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो आरती ने इंटर तक पढ़ाई की, लेकिन सबसे बड़ा सपना था आईएएस अफसर बनना। उसने फैसला लिया कि वह पटना जाकर यूपीएससी की तैयारी करेगी। माँ ने अपने गहने बेचकर उसका एडमिशन करवाया। वह अकेली पटना चली गई, दिल में माँ का आशीर्वाद और आंखों में सपना। पटना में जिंदगी आसान नहीं था। वह एक छोटे से कमरे में 3 लड़कियों के साथ रहती थी। दिन में कोचिंग करती और रात में एक प्राइवेट लाइब्रेरी में काम करके अपने खर्चे निकाल। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता, पर वह हार नहीं मानी। उसने अपने एक दीवार पर लिखा, फ्यूचर आईएएस आरती कुमारी। लोग हंसे पर उसने लिखा, मैं खुद को याद दिलाने के लिए ये नाम लिखा है, किसी को नहीं। पहली बार मैं प्रीलिम्स में हुई फेल। आंसू बहते रहे लेकिन आत्मबल और बढ़ गया। हार तो केवल एक सीढ़ी है जीत तक पहुंचने की, ये उसने अपने कमरे की दीवार पर चिपका दी। दूसरी बार फिर कोशिश की, मेंस तक पहुंची लेकिन इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई। इस बार माँ ने फ़ोन पर कहा, बिटिया इस बार तेरी हार नहीं जीत की शुरुआत है। इस बार आरती ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। उसने अखबार पढ़ना, एथिक्स की बारी किया, निबंध की धार और करेंट अफेयर में खुद को इतना पारंगत कर दिया कि कोचिंग वाले भी कहते आरती का जवाब मॉडल आंसर बन सकता है। इंटरव्यू में सवाल हुआ, अगर कोई व्यक्ति महिला को कमज़ोर समझे तो क्या करेंगे? आरती ने कहा, मुस्कुराते साबित करूंगी कि महिला कमज़ोर नहीं होती, बस उन्हें मौका चाहिए। यूपीएससी का रिजल्ट आया। आरती कुमारी अब एक आईएएस बन चुकी थी। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। वही लोग जो ताने मारते थे अब मिठाइयाँ बांटने लगे। मीडिया ने हेडलाइन दी, जिस लड़की को लड़कियों के काबिल नहीं समझा वो बनी अफसर। गांव में जब वो अफसर बनकर आई तो सब पाँव छूने लगे। उसी भीड़ में संदीप भी था। वह अभी गांव में बेरोजगार था। आरती ने उसे देखा और कहा, याद है संदीप, तुमने मेरी किताब छीनी थी, आज मैं वही किताब लेकर देश चला रही हूँ। संदीप छिप गया। माफ़ी चाहता हूँ आरती जी, उस वक्त मैं समझ नहीं पाया। आरती मुस्कुराई, अब समझे हो तो अपने बच्चों को तमीज़ सिखाना, लड़कियों को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जब आरती ने अपने ज़िले में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, उसने लड़कियों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की। आरती अब पूरे राज्य में प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। उसके नाम अब गांव की एक लाइब्रेरी बनी, आईएएस आरती कुमारी महिला प्रेरणा केंद्र। हर लड़की जहां जाती थी और कहती थी, हम भी आरती दीदी जैसे बनेंगी।